अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इसहार अली अब्बासी और आप मेरा पोस्ट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तज्जियों की तरफ कि कराची किंग्स को आज अपने होम ग्राउंड में शिकस्तों की हैट्रिक हो गई और मुसलसल उसे अपने होम ग्राउंड में नाकामी का सामना करना पड़ा है। और ऐसी नाकामी का सामना कि उन्हें 6 मैचों में से 4 में नाकामी का सामना करना पड़ा। अब उनके लिए प्लेऑफ में जाना मुश्किल हो गया है और क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 मैच खेलकर सिर्फ 4 पॉइंट हासिल किए हैं और पॉइंट्स टेबल पर वो 5वें नंबर पर हैं, यानी कि सेकंड लास्ट नंबर पर हैं। कराची किंग्स को मुसलसल ऐसी नाकामी है कि 2020 में कराची किंग्स PSL की चैंपियन बनी थी, लेकिन उसके बाद 4 साल यानी 2021, 2022, 2023 और 2024 में उसने 37 टोटल मैच खेले, जिसमें 26 में से नाकामी का सामना करना पड़ा। लगता है इस बार कि कराची किंग्स को बल्लेबाजी भूल गई है। कैरन पोलार्ड की अदम मौजूदगी में कराची किंग्स खेलना ही भूल गई है और ख़ुद कराची किंग्स की कारकर्दगी का सामना आप इस वजह से लगा सकते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची किंग की मुसलसल नाकामी की वजह से कराची के लोग स्टेडियम में भी नहीं आ रहे और स्टेडियम खाली होता जा रहा है। और ये इस वजह से है कि कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड में वो परफॉर्मेंस ही नहीं कर सक रही जिसकी कराची के अवाम तवक्को की जा रही थी। और इस वजह से नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची सूना सूना नज़र आ जाता है। आज मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग को 20 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। कप्तान रिजवान एक बार फिर बल्ले बल्ले उन्होंने नेफ सेंचुरी की और उस्मान खान जो पिछले मैच में 90s यानी 96 रन पर आउट हो गए थे, ख्वाहिश थी कि वो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरी बनाए और ये ख्वाहिश नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कराची किंग्स के खिलाफ उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। उन्होंने 59 गेंदों पर 106 नॉट आउट रन बनाए, जिससे 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे। रिजवान और उस्मान खान के दरमियान दूसरी विकेट की शराकत में 148 रन बने। उस्मान खान पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के पहले बल्लेबाज है जिन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी का एजाज़ अपने नाम कर रखा है। उस्मान खान ने 36 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है और पाकिस्तान डोमेस्टिक लीग में वो सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज हैं। आज उन्होंने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी PSL की सेंचुरी स्कोर की है, 106 रन बनाए हैं। उन्होंने ना हसन अली को देखा ना दीगर बॉलर को देखा और विकेट के दोनों जानिब शॉट्स लगाई। जवाब में कराची किंग्स 159 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बना सकी। शान मसूद ने 36 और शुएब मलिक 38 रन बनाए, लेकिन शुएब मलिक लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहे। वो ऐसे मौक़ों पर आउट हो जाते हैं जब टीम को उनकी ज़रूरत होती है और अभी तक वो इस PSL में वो रन्स बना रहे हैं, लेकिन टीम को उनकी इस रन्स की वजह से कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की इस जीत से मुल्तान सुल्तान के पॉइंट्स टेबल पर 12 पॉइंट हो चुके हैं और वो पहली टीम बन गई है जो प्लेऑफ पर पहुंचने वाली मुल्तान सुल्तान पहली टीम है। और मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन को खुसूसी मुबारक हो कि उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है और उनकी टीम मुसलसल कामयाबी से हमकिनार हो रही है। आज वेलिंगटन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त से 2-4 कर दिया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 349 रन का टारगेट मिला, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 196 रन पर आउट हो गई। मैथल ने उन्हें 6 विकेटें हासिल की और न्यूजीलैंड के बैटर्स को चारों शाने चित कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ स्मिथ ने जो डेविड वार्नर की जगह उन्होंने ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने फील्डिंग में मार्क वॉ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्मिथ ने 108 टेस्ट मैचों में 182 कैचेस पकड़े हैं, जबकि मार्क वॉ ने 181 टेस्ट कैच
पकड़े हैं। इस तरह मार्कवा स्मिथ से पीछे चले गए हैं। रिकी पॉन्टिंग पहले नंबर पर मौजूद है। उन्होंने 168 टेस्ट में 196 कैच पकड़े हैं। दूसरे नंबर पर स्मिथ है, 108 टेस्ट मैचों में 182 रन 82 कैच पकड़े हैं। तीसरे नंबर पर मार्कवा है, उन्होंने 128 टेस्ट मैचों में 181 कैच पकड़े हैं। मार्क टेलर चौथे ऑस्ट्रेलियन फील्डर हैं जिन्होंने 104 टेस्ट मैच खेले हैं और 157 कैच पकड़े हैं। दूसरी तरफ आज आयरलैंड क्रिकेट टीम ने एक तारीख रकम कर दी। उन्होंने अपनी क्रिकेट की तारीख में पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। अफगानिस्तान को उन्होंने अपने टेस्ट में शिकस्त से दो चार किया। आयरलैंड को 111 रन का टारगेट मिला और उन्होंने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके अपनी तारीखी फतह आईसीसी के रिकॉर्ड में दर्ज करा दी है। दूसरी तरफ पीएसएल में बाबर आजम ने आज किस बच्ची को ऑटोग्राफ दिया? वो बच्ची किसकी थी, कौन लेकर आए? जी हाँ, खातून को शरपसंदों से बचाने वाली एएसपी सैयदा शहर बानो लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ मैच के दौरान कज़ाफ़ी स्टेडियम में आई और उन्होंने एक बच्ची गोद में उठाई थी जो बाबर आजम से ऑटोग्राफ लेने आई हुई थी। कहा जा रहा है कि एएसपी शहर बानो की ये बेटी है। बाबर आजम ने उस नन्ही सी बच्ची को गोद लिया और उन्हें ऑटोग्राफ दिया और उन्हें प्यार किया। नाजरीन, और आखिरी ख़बर ये है कि मुल्तान सुल्तान यानी मुल्तान में के लेजेंड और पाकिस्तानी लेजेंड इंज़मामुल हक 54 बरस के हो गए हैं। उन्होंने आज अपनी 54वीं सालगिरह मनाई। वो 1992 के वर्ल्ड कप के हीरो हैं। उन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में उम्दा बल्लेबाजी करके पाकिस्तान को टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। इंज़मामुल हक साहब को सालगिरह मुबारक हो। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।